Today we will learn about geostrophic wind and jet stream. इसके बाद विल गो इनटू टेम्परेट साइकिल. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. 2024 CAPF क्या पूछा गया है. कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ विंड. दे अकर एट अपर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरिलेस फोर्स. ओके. व्हेन द forces balance, air moves at right angle to the pressure gradient and parallel to the isobar. ये सारी लाइनें ना जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में. एक छोटा सा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में, इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है. पहले जियोस्ट्रॉफिक विंड को समझेंगे, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी. चलो देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी है. मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक आइसोबार है. ठीक है. 708 एम बार या फिर 900 मिली. दूसरा एक और आइसोबार है. दिस इज़ योर 800 मिली बार. हमको सबको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगा. ठीक है. विंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमने 4 फोर्सेस पढ़े थे बेसिक वाले वीडियो में. क्या था वो? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरिलेस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड ग्रेविटी. जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ओनली 2 से 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑपरेट्स. ग्रेविटी इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही नीचे लेवल पे ही काम करता है. मेजरली यही दो फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट ऑफ द विंड, स्पेशली एट द हायर लेवल्स. तो मैं बात कर रहा हूँ कि 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस विंड ऐसे चलेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, ये बात करेक्ट है. तो ये जो विंड चल रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिटरमाइन कर रहा है कैसे विंड चलेगा. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स PH. ठीक है. अब आपको पता है कि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो एक कोरिलेस फोर्स भी लगेगा जो ऐसे लगता है. कोरिलेस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर, तो ऐसे एक कोरिलेस फोर्स लगता है. और इन्हीं दो फोर्स के बैलेंसिंग एक्ट की वजह से विंड ऐसे नहीं चलता है, ऊपर नहीं चलेगा. विंड कुछ इस तरीके से चलेगा. ऐसे ही होता है. ठीक बात. अब मैं कह रहा हूँ कि दिस कोरिलेस फोर्स समहाउ इंक्रीजेस एंड ये कोरिलेस फोर्स अब इस तरफ से और ज़्यादा खींचेगा. तो विंड का क्या होगा? विंड अब जो यहाँ चल रही थी अब वो विंड और सीधा चलेगी. कुछ समय बाद कोरिलेस फोर्स और ज़्यादा खींचेगा और बिल्कुल ऐसे सीधा आ जाएगा. तो विंड बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाएगी. समझे? तो ये विंड, नाउ दिस विंड इज रनिंग पैरेलल टू द आइसोबार. दिस आइसोबार, दिस इज द, इसके पैरेलल चल रहा है ये विंड. क्यों ऐसा पैरेलल चल रहा है ये विंड? बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरिलेस फोर्स. ये सारी फिनोमिना 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हो रही है. इस चीज़ को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं. तो सिंपल है बहुत जियोस्ट्रॉफिक विंड. क्या है डेफिनेशन? विंड पैरेलल टू आइसोबार. वाई ऐसा क्यों हो रहा है पैरेलल टू आइसोबार? बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड या इक्विवेलेंट टू कोरिलेस फोर्स, या कोरिलेस फोर्स हैज बैलेंस प्रेशर. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऐसे रहेगा, कोरिलेस फोर्स ने उसको बैलेंस कर दिया है. कहाँ पे? वेयर? 2 से 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दिस इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड. समझे? अब आते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं आराम से. दे अकर एट अपर लेवल्स. यस, अपर लेवल्स. अपर लेवल्स का क्या मतलब हुआ? 2 से 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस. ये देखो 2 से 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस. दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरिलेस. ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये है कोरिलेस फोर्स. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये होगा, कोरिलेस यहाँ लगेगा, विंड ऐसे चलेगा. कुछ समय आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट कोरिलेस ने और पीछे की तरफ खींचा, विंड सीधा हो गया, और खींचा, विंड और सीधा हो गया, पूरा ही खींच दिया, विंड बिल्कुल ही पैरेलल हो गया आइसोबार के. देख रहे हो? तो ये हो रहा है. ठीक है. They are subjected to two force, a pressure gradient force and Coriolis force. Correct? When the forces balance, air moves. When the forces balance, air moves at right angle to pressure gradient. देखो जी, ये pressure gradient है, इसका right angle चल रहा है. करेक्ट बात है. इसके भी right angle चल रहा है, दोनों के right angle चल रहा है. ठीक है. एंड पैरेलल टू द आइसोबार. बिल्कुल सही बात है. ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है. तो जियोस्ट्रॉफिक विंड का एग्जैक्ट यही मतलब है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. आज से सिर्फ 2 ही बार ये क्वेश्चन आए हैं, ये फिर से आ जाएगा यूपीएससी में कहीं ना कहीं. ध्यान से देखना है इसको. जियोस्ट्रॉफिक विंड डेफिनेशन: विंड ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार इन द अपर एटमॉस्फेयर वेयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल. करेक्ट. फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? रिजल्ट्स फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरिलेस फोर्स. करेक्ट. जियोस्ट्रॉफिक विंड लोकेशन 2 से 3 किलोमीटर अबव द सर्फेस वेयर फ्रिक्शन इज मिनिमम. खत्म कहानी. नेक्स्ट सवाल. हाँ, एक और चीज़ बतानी है, रुक रहा हूँ. ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम यूपीएससी इज फाउंड ऑफ डायग्राम्स. तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला नॉर्थ हेमिस्फीयर. ठीक है. इसके बाद मैं साउथ हेमिस्फीयर के बारे में बताऊंगा. साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये एक आइसोबार है 708 मिली बार. ये एक और आइसोबार है 704 मिली बार पे. ठीक है. आपको बताया नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ विंड चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे चल रहा है विंड. ठीक है. मैं बोल रहा हूँ ये जियोस्ट्रॉफिक विंड है. तो प्रेशर ग्रेडियंट ये होगा PH, कोरिलेस फोर्स ये होगा CF. ठीक है. जियोस्ट्रॉफिक विंड तो ऐसे चलेगा, है ना. तो जियोस्ट्रॉफिक विंड के राइट हैंड साइड पर हाई प्रेशर है
लेफ्ट हैंड साइड पे लो प्रेशर है, ये हो रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, करेक्ट है, यही ऐसी चलेगा जियोस्ट्रॉफिक। अब साउथ हेमिस्फीयर बनाना ना चाहिए, ठीक है, ये 708 704 प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर, जियोस्ट्रॉफिक नीचे, PC। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा साउथ हेमिस्फीयर में। क्यों जी ऐसे चलता है कि साउथ हेमिस्फीयर में विंड ऐसे मूव होती है। अगर आपको ये डायग्राम याद आ रहा हो, इस डायग्राम में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे आ रही थी नीचे की तरफ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे आ रही थी, तो ये वाली की बात चल रही है यहाँ पे। वेस्टर्ली ऐसे जा रहा था तो ऊपर की तरफ चलेगा, तो ये मैंने यहाँ बना दिया, राइट हैंड साइड मूव होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा, तो कोई भी चीज़ ऐसे जाएगी तो लेफ्ट जाएगी, तो लेफ्ट जा रही, तो ये मेरा जियोस्ट्रॉफिक विंड है। अब यहाँ अगर देखोगे तो ये उसका राइट है जियोस्ट्रॉफिक का, ये लेफ्ट है ना, तभी लेफ्ट पे हायर प्रेशर एंड राइट पे लोअर प्रेशर है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है, यह आ जाएगा, डायग्राम से इंटरप्रिटेशन पहले भी आए हैं। तो ये साउथ हेमिस्फीयर है, जियोस्ट्रॉफिक विंड के लेफ्ट में हाई प्रेशर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जियोस्ट्रॉफिक विंड के राइट में हाई प्रेशर। बनाओगे तो खुद ही समझ जाओगे, ऊपर चलेगा, ये ऊपर चलेगा। तो कोरलियस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे समझोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,